हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2021 24 फेब शिफ्ट 1 का ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है और आपके पास इंटरवल्स गिवन है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा हम लोग सॉल्व करके देखें। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन पढ़ते समय ही ऑब्जर्व कर लेना आपको कि ये जो क्वांटिटी गिवन है, ये न्यूमरेटर जो इसके पावर में गिवन है, ये कोई जीपी है, ठीक है ना। और यहाँ पे ln2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉग का कोई फॉर्मूला वर्क कर रहा होगा फ्रेंड्स। तो पहले कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए पहले ही। लॉग ऑफ एक्स बेस ए कितना बन जाता है एक्स। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम कहते हैं इसको हम लोग। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, ई टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 8 थीटा टिल इन्फिनिटी इंटू ln2। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, जैसे आपके पास ऐसा लिखा हुआ है अल्फा लॉग ऑफ m बेस a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m टू द पावर अल्फा बेस a, है ना। ये फॉर्मूला टू वे वर्क करता है, लेफ्ट से राइट में भी जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट में भी आ सकते हैं। तो हम लोग इस वाली क्वांटिटी को इसके पावर में लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये ई टू द पावर लॉग 2 बेस ई। ln का मतलब क्या होता है, बेस ई, इसके पावर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 8 थीटा टिल इन्फिनिटी, ऐसा बनेगा। देन अभी देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये इस लॉगरिथम के फॉर्मूले की हेल्प से रिमूव हो गया। क्या बनेगा, 2 टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा टिल इन्फिनिटी। इस जीपी का सम लिख लेते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला कितना होता है, तो इस जीपी का हम लोग सम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या जाएगा, 2 टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो कितना हो गया, ये भी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तभी इसको आप ऐसे लिख करके रख लीजिए। फिर आपको कह रहा है कि दिस थिंग इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये इसका रूट है तो पहले इसके रूट्स हम लोग निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल्स टू 0, मीन्स t माइनस 1, t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो t की दो वैल्यूज मिल गई, 1 एंड 8, और t किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये रूट है इसका। जिसका मतलब इन दोनों को हम लोग मिला करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर थीटा इज 1 एंड 8। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0, और 8 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3। तभी हम लोग पावर्स कंपेयर कर लें, तो कॉट स्क्वायर थीटा की दो वैल्यूज आ गई। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 0, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 3। अब आपके पास देखिए यहाँ पे एंगल का रोल आ गया फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे एंगल आपको गिवन है 0 टू π/2। इसका मतलब अब आप ये वाला नहीं ले सकते हैं ना, कॉट 0 कहाँ पे हो जाता है, π/2 पे, है ना। तो π/2 तो इसके इक्वल है ही नहीं। देन यहाँ से भी आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉट थीटा इक्वल्स टू √3। सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी जहाँ पे थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, तो जरा ये एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ये हो गया थीटा। कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइट, तो ये हो जाएगा √3, ये हो गया 1, ये हो गया 2। राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम लोगों ने वैल्यू लिख दिया। देन साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो बस ये वैल्यूज आप यहाँ पे डाल दीजिए, 2 × 1/2, दिस इज 1/2, एंड दिस इज √3/2 × √3,
देन ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 4/2। तो फाइनली आंसर हो गया 1/2। तो यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखा आपने ना क्वेश्चन कितना, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन से ईजी होते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं होते। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली सॉल्व करने ही चाहिए। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।